तो मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है आइटा दी पावर 77 प्लस आइटा की पावर 70 प्लस आइटा दी पावर 87 प्लस आइटा दी पावर 414 है। इसका होल क्यूब है वो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले वी नो दैट जो आप जानते हो आइटा के बारे में वो राइट डाउन कीजिए और फिर अप्लाई करते हैं। तो वी नो दैट क्या जानते हैं हम, आइटा दी पावर 1 है तो उसकी वैल्यू होती है √-1। दूसरा हम जानते हैं कि आइटा दी पावर अगर 2 है तो उसकी वैल्यू होती है डायरेक्ट -1। अगर आइटा दी पावर 3 है तो उसकी वैल्यू होती है माइनस आयोटा। और फोर्थ हम जानते हैं कि अगर आयोटा की पावर 4 है तो उसकी वैल्यू होती है 1 होता है। तो अब है वो हियर जो आपको गिवन है उसे राइट डाउन कीजिए और फिर सॉल्व आउट करने की प्रैक्टिस कीजिए। तो हियर यहाँ पर क्या गिवन है हमें, आइटा दी पावर 77। तो ये आ गया आइटा दी पावर 77 प्लस आइटा दी पावर 70। तो आइटा दी पावर 70 प्लस आइटा दी पावर 87। तो आइटा दी पावर 87 प्लस आइटा दी पावर 414। तो आइटा दी पावर 414 और इसका क्या आ गया, होल क्यूब आ गया। अब देखिए 1/1 है उसको फ्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पर आप इसको डिवाइड करके देख लेना क्योंकि आइटा की पावर 4 की वैल्यू 1 हो रही है तो 4 के मल्टीप्लाई मिलाते हैं। तो सबसे पहले 77 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, रफ में देखना है ये। देखिए क्या आता है, 4 1 जा 4 3 और 7। तो ये आ गया 36। कितना आ जाएगा 1 36 कितनी बार 9 टाइम। तो ये आ गया 19 और ये 1 आ गया लेफ्ट। दूसरा 70 को जब डिवाइड करेंगे तो 70 और 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 1 जा 4 कितना बचेगा 3 0 उतारोगे तो 28 और कितना बचेगा 2 लेफ्ट बचेगा। तो कितनी बार 4 1 जा और 4 7 जा 17 टाइम। फिर है वो थर्ड 87। तो 87 को 4 से डिवाइड करो तो 87 4 से डिवाइड किया तो 4 2 जा होता है 8। फिर 7 तो 4 1 जा 4 कितना लेफ्ट 3 लेफ्ट। तो ये आ गया 21। लास्ट है 414। तो 414 किससे डिवाइड किया 4 से। तो 4 1 जा 4 0 आ गया 14 4 3 जा 12 कितना बच गया 2 बच गया। तो ये आ गया 2। अब देखिए ये जो आपको रफ में करके देखना है सारा कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करने पे कौन क्या बन रहा है। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं। 4 3 जा 12 होता है ना, तो 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं तो आयोटा की पावर को कन्वर्ट करते हैं पूरे को। तो आयोटा की पावर 77 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम आयोटा दी पावर 4 और उसकी पावर कितनी कर देंगे 19 कर देंगे। लेफ्ट 1 आयोटा बच रहा है तो ये आ गया इनटू आयोटा प्लस आयोटा की पावर 70 को क्या लिखेंगे आयोटा दी पावर 4 और इसकी पावर कितनी हो गई 17। लेफ्ट 2 बच रहा है तो आयोटा दी स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 87 को हम लिखेंगे आयोटा दी पावर 4 की पावर 21 और आयोटा दी पावर 3 और इसको लिखेंगे हम आयोटा दी पावर 4 और इसकी पावर है 103 और इनटू है आयोटा स्क्वायर और ऊपर आपको गिवन है क्यूब। तो क्यूब लगा दीजिए तो क्यूब आ गया क्यूब। अब देखिए सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से क्या वैल्यू आती है और कैसे वैल्यू निकल के आएगी। सबसे पहले आपको पता है आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो ये आ गया 1 की पावर 19 इनटू आ जाएगा आयोटा प्लस 1 दी पावर 17 इनटू आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस आयोटा 4 की वैल्यू 1 और इसकी पावर 21 और आयोटा क्यूब की वैल्यू आ गई माइनस आयोटा। फिर प्लस
आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू पावर है 103 और इनटू में है आपके आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और इन सब के ऊपर जो है वो है कितनी पावर, 3 पावर है। अब देखिए जो कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ से निकल के आएगा तो क्या आता है और किस तरीके से आएगा। सबसे पहले आयोटा की पावर 19 करेंगे तो 1 हो गई, 1 इंटू आयोटा आ गया आयोटा, दूसरा आ गया -1, तीसरा आ गया माइनस आयोटा और चौथा आ गया -1, आ जाएगा -1 और इसकी पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। अब यहाँ से देखिए हमारे क्या मिला, जो कट हो रहा है कट कीजिए और बाकी को सोल्व आउट करके राइट डाउन कीजिए। तो माइनस का आयोटा और प्लस का आयोटा आपस में कट हो गया और यहाँ बना आपके पास में -2⁻³ बन गया और -2 का होल क्यूब कितना होता है, -8 होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया, अंडरस्टैंड कीजिए। यही तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।